अगला श्लोक है स्फुरदर सहस्र रुचिरम विमल महारत्न किरण निकर परीतम प्रहसित किरण सहस्र द्युति मंडल मग्रगामी धर्म सुचक्रम। स्फुरत अर सहस्र रुचिरम, स्फुरायमान हजारों आरों से सुशोभित। स्फुरायमान हजारों आरों से सुशोभित। विमल महारत्न किरण निकर परीतम, निर्मल महारत्नों की किरणों के समूह से व्याप्त और प्रहसित किरण सहस्र द्युति मंडलम, सूर्य के आभा मंडल की हंसी उड़ाने वाला, सूर्य की आभा मंडल को फीका करने वाला। धर्म सुचक्रम, श्रेष्ठ धर्म चक्र अग्रगामी, आगे चलता है, आगे आगे चलता है। कितनी महिमा गाई गई है भगवान की। जब भगवान का श्री विहार होता है संबोसरण का, तो आगे आगे धर्म चक्र चलता है। धर्म चक्र का वर्णन आया है। धर्म चक्र तीर्थंकरों के आगे आगे चलता है। सारांश क्या निकला? स्फुरायमान हजारों आरों से सुशोभित, निर्मल महारत्नों की किरणों के समूह से व्याप्त और सूर्य के आभा मंडल की हंसी उड़ाने वाला श्रेष्ठ धर्म चक्र आगे आगे चलता है। धर्म चक्र आगे आगे चलता है। जिसने धारे हजार आरे, देखो क्या लिखा पद्यानुवाद। जिसने धारे हजार आरे, स्फुरणशील मन हरता है। उज्ज्वल मौलिक मणिकिरणों से झर झुर करता है। जिसने धारे हजार आरे, स्फुरणशील मन हरता है। उज्ज्वल मौलिक मणिकिरणों से झर झुर करता है। जिसके आगे तेज भानु भी अपनी आभा खोता है। जिसके आगे तेज भानु भी अपनी आभा खोता है। आगे आगे सबसे आगे धर्म चक्र वह होता है। आगे आगे सबसे आगे धर्म चक्र वह होता है। यूं धर्म चक्र लेकर के यक्षेंद्र आगे आगे चलते जाते हैं। समोसरण बढ़ता जाता है। जय 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 की ध्वनि होती जाती है। आनंद आता है। हजार हजार आरे जिसमें लगे हुए हैं, ऐसा धर्म चक्र तेज सूर्य की आभा भी जिसके सामने फीकी हो जाती है। इत्यष्ट मंगलम च स्वादर्श प्रवृत्ति भक्ति राग परीतैः उपकल्प्यन्ते त्रिदशैः रेते भी निरुपमाति विशेषाः। इति इस प्रकार स्वादर्श प्रभृति अष्टमंगलम च उत्तम दर्पण आदि अष्टमंगल द्रव्य, उत्तम श्रेष्ठ अच्छे दर्पण आदि अष्टमंगल द्रव्य और एतेपि निरुपमाति विशेषाः, ये अनुपम अतिशय भक्ति राग परीतैः, भक्ति राग से भरे त्रिदशैः देवों के द्वारा उपकल्प्यन्ते रचे जाते हैं। इन सभी अतिशयों की रचना देवलोक करते हैं। कौन करते हैं? देवलोक करते हैं। मनुष्य नहीं करते। मनुष्य तो देखते हैं,
देख देख करके आनंदित होते हैं। समोसरण की सारी व्यवस्था इंद्र के निर्देशन में कुबेर और देवों के द्वारा बनती है। मनुष्य तो जाकर के बैठो और धर्म लाभ लो, चक्रवर्ती भी क्यों न हो समोसरण की व्यवस्था में इंटरफियर नहीं कर सकता। चक्रवर्ती भी क्यों न हो, इंद्र के द्वारा व्यवस्था सुनिश्चित होती है। रचना कुबेर करता है, देवों के हाथों में वहाँ की व्यवस्थाएं होती हैं और उन व्यवस्थाओं का उल्लंघन मनुष्य और त्रियंच कोई भी नहीं कर सकते। सब जगह द्वारपाल खड़े मिलेंगे। हाँ, बाग बगीचे खूब लगे हैं, लेकिन यदि किसी आदमी ने तोड़ने ताड़ने का भाव किया तो वहीं पर ऐश क्या करता है, ये समोसरण का बगीचा है, तुम्हारे घर का बगीचा नहीं है। ऐश दूर से देखना, छूना नहीं। और वैसे भाव भी नहीं होते हैं। वहाँ पर मन की इच्छाएं शांत हो जाती हैं। विकल्प, राग, द्वेष, खाने पीने की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। और किसी को खाने पीने की इच्छा है तो भोजनालय है, बैठो, सब प्रकार का भोजन मिलेगा। घूमने फिरने का मन है, नाटकशाला है, चले जाओ। बावड़ियां हैं, सरोवर हैं, बगीचे हैं, जाओ बैठे रहो। धर्म लाभ नहीं लेना तो बाहर ही बैठे रहो। और बहुत से हीन पुण्य वाले लोग चले तो जाते हैं समोसरण में, लेकिन बाहर बाहर ही घूम करके वापस आ जाते हैं। बाहर ही बाहर घूम करके वापस आ जाते हैं। मूल स्थान तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, मूल तत्व को पकड़ ही नहीं पाते हैं। मूल का लाभ लेने जैसा पुण्य उनका नहीं रहता है। जाते तो हैं पुण्य के योग से, देखो कितना पुण्य का योग है कि वह अपने नगर से, अपने घर से निकल करके समोसरण तक गए। समोसरण तक गए इस बात का उनका पुण्य है, लेकिन समोसरण में जाकर के भगवान के पास तक नहीं पहुंचे। भोजनशाला, नाटकशाला में अटक गए, बाग बगीचों में घूमते रहे और वापस आ गए। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। पुण्य वहां तक ले गया, लेकिन उससे बड़ा पुण्य उनके पास नहीं था। आ गए, पंचेंद्रियों के विषयों को संतुष्ट करके आ गए, आत्मा को संतुष्ट नहीं किया, आत्मा को खुराक नहीं दी। इस प्रकार उत्तम दर्पण आदि अष्टमंगल द्रव्य और ये अनुपम अतिशय भक्ति राग से भरे देवों के द्वारा रचे जाते हैं। किसके द्वारा रचे जाते हैं? देवों के द्वारा रचे जाते हैं। देवलोग इनकी रचना करते रहते हैं। पद्यानुवाद कितना बढ़िया है। वैभवशाली होकर भी ये इंद्र लोग सब सीधे हैं, सीधे हैं। वैभवशाली होकर भी ये इंद्र लोग सब सीधे हैं। धर्म राग से रंगे हुए हैं, भाव भक्ति में भीगे हैं। कितनी प्यारी पंक्तियां। वैभवशाली होकर भी ये इंद्र लोग सब सीधे हैं। धर्म राग से रंगे हुए हैं, भाव भक्ति में भीगे हैं। इन्हीं जनों से इस विधि अनुपम अतिशय 14 किए गए। इन्हीं जनों से इस विधि अनुपम अतिशय 14 किए गए। वसुविध मंगल पात्रादिक भी समोसरण में लिए गए।
बसविद मंगल पात्रादिक भी समोसरण में लिए गए। वैभवशाली होकर भी ये इंद्र लोग सब सीधे हैं, धर्म राग से रंगे हुए हैं, भाव भक्ति में भीगे हैं। इन्हीं जनों से इस विधि अनुपम अतिशय 14 किए गए, 14 अतिशयों की चर्चा हो गई। बस विधि मंगल पात्रादिक भी समूह शरण में लिए गए। अभी आप सब पिछले क्रम से तीर्थंकर भगवंतों के जन्म के 10 अतिशय सुन रहे हैं। केवल ज्ञान के 10 अतिशय भी आपने सुने और देवों के द्वारा किए जाने वाले 14 अतिशयों की चर्चा भी सुनी। अतिशय किसे कहते हैं? जो सामान्य जनों को प्राप्त ना हो, सामान्य जन जैसे प्रभाव का अनुभव ना कर सके, वो अतिशय कहलाते हैं। अतिशय विशेष पुण्य के योग से होते हैं, धर्म के प्रसंगों में होते हैं, सुख और शांति के अनुभव कराने वाले होते हैं। ऐसे अतिशयों की चर्चा यहाँ पर नंदीश्वर भक्ति में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कर रहे हैं। श्रेष्ठ मरकत मणि से बने सघन छाया युक्त, मरकत मणि की बात आ रही है, प्रवाल की बात आ रही है, बैडूरी मणि की बात आ रही है। अद्भुत हैं, कीमती हैं ये मणियाँ। तो श्रेष्ठ मरकत मणि से बने सघन छाया युक्त शोभा संपन्न अशोक वृक्ष होता है। अशोक वृक्ष की चर्चा आ गई यहाँ पर। तीर्थंकर भगवंतों के केवल ज्ञान वृक्ष को अशोक वृक्ष कहते हैं। जहाँ पर ध्यान करते करते घातिया कर्म नष्ट हुए, मोहिनी कर्म नष्ट हुआ, संसार का शोक संताप नष्ट हुआ, वह वृक्ष अशोक वृक्ष हो गया। वैसे वनस्पति विज्ञान में बॉटनिकल अशोक वृक्ष अलग है और तीर्थंकर भगवान के केवल ज्ञान वृक्ष अलग अलग हैं। किसी तीर्थंकर को बट वृक्ष के यहाँ, किसी को पीपल वृक्ष के यहाँ, किसी को आम्र वृक्ष के यहाँ, किसी को जम्बू वृक्ष के यहाँ केवल ज्ञान हुआ है। लेकिन केवल ज्ञान वृक्ष उनका कोई भी रहे, पर समूह शरण में रचना होगी तो बॉटनिकल वनस्पति शास्त्र की अपेक्षा अशोक वृक्ष की ही रचना होगी। यह व्यवस्था सुनिश्चित है। नाम अलग अलग रहेंगे अशोक वृक्षों के, लेकिन अशोक वृक्ष ही बनेगा समूह शरण में, ये व्यवस्था है। पद्यानुवाद भी बड़ा अच्छा किया चाची ने। नील नील वैडूर्य दीप्ति से जिसकी शाखाएं भाती, नील नील वैडूर्य दीप्ति से जिसकी शाखाएं भाती, लाल लाल मृदु प्रवाल आभा जिनमें शोभा ओलाती, मरकत मणि के पत्र बने हैं जिसकी छाया शाम घनी, मरकत मणि के पत्र बने हैं जिसकी छाया शाम घनी, अशोक तरु यह अहो शोभता यहाँ शोक की शाम नहीं, अशोक तरु यह अहो शोभता यहाँ शोक की शाम नहीं। नील नील बैडूर्य दीप्ति से जिसकी शाखाएं भाती, लाल लाल मृदु प्रवाल आभा जिनमें शोभा ओलाती, मरकत मणि के पत्र बने हैं जिसकी छाया शाम घनी, अशोक तरु यह अहो शोभता यहाँ शोक की शाम नहीं। ऐसा पद्यानुवाद है गुरुवर का। बहुत भावों से आचार्यों ने इन भक्तियों को लिखा है। आज हम और आप जब पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते अर्थ लगाने में भी
श्रम करना पड़ता है। जिन आचार्यों ने अपने जीवन की सारी साधना साहित्य सृजन में लगाई, स्वाध्याय सामायिक में लगाई, उन आचार्यों की ये अद्भुत कृतियां हैं, अमर कृतियां हैं। जिन वाणी के संरक्षण का उनका अद्भुत ये कार्य है। आचार्य महाराज यदि ग्रंथों को नहीं लिखते तो ये वाणी, ये धर्म की चर्चाएं, कथाएं हमारे पास तक कैसे आती, हमें कैसे ज्ञान होता। आचार्यों की बड़ी कृपा है। तत्व और सिद्धांत को आगे बढ़ाने में आचार्यों ने बड़ी करुणा की है। उनकी कृपा, उनकी करुणा का परिणाम कि आज चारों अनुयोगों के ग्रंथ हमारे तुम्हारे सामने हैं। खूब पढ़ो, पढ़ते रहो, डुबकी लगाते रहो, अर्थ के मोती, भाव के मोती निकालते रहो। पूरा जीवन निकल जाएगा तो भी ग्रंथों का अध्ययन पूरा नहीं हो पाएगा। ग्रंथों का अध्ययन पूरा नहीं हो पाएगा। कितना लिखा है आचार्यों ने। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कितने ग्रंथ लिखे, कितने महान महान ग्रंथ। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र जैसा महान ग्रंथ, पूज्यपाद स्वामी ने, समंत भद्र महाराज ने, अकलंक स्वामी ने कितने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। बहुत बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए हम सब ऐसे आचार्यों के ऋणी हैं जिनकी कृपा ने हमको अभिभूत किया है। पंक्तियाँ बहुत अच्छी हैं पद्यानुवाद की, और ऐसे ही आचार्यों की कृपा निरंतर बनी रहे। गुरुवर आचार्य श्री ने उन्हीं अजर अमर कृतियों का चिंतन मंथन करके, सार निकाल करके, जो पद्य की विधा में, पद्यानुवाद में भाव दिया है, हम सब गुरुवर के प्रति भी ऋणी हैं। क्योंकि गुरुवर ने भी बहुत अच्छे तरीके से साहित्य का सरलीकरण किया है और सभी को दिया है। बड़े बड़े ग्रंथों पर आचार्य श्री के द्वारा दिया गया उपदेश भी आज संग्रहित है, संग्रह किया गया है, अच्छा संपादन हो रहा है, प्रकाशन हो रहा है, स्वाध्याय में सभी को लाभ मिल रहा है। इसी शुभ भावना से समय हो गया है, विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की।